सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी बेटा, वो माइक ऑफ हो गया था। हाँ, चलिए मैं आपको हम फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं वापस जा रहा हूँ। अब आपका जो सेलेक्ट कमांड हम यूज कर रहे थे पहले से, जैसे हमने वहां यूज किया था लेस देन, इक्वल्स टू, एंड, और, ठीक है, बिटवीन यूज नहीं किया था। तो अब हम एक पर्टिकुलर जहां रेंज देनी हो, अगर हमें हम कहें कि नहीं हमें चाहिए कि 30,000 to 40,000 जिसकी सैलरीज है, हमें उसका डाटा चाहिए, या 30 to 50,000 वाला रिकॉर्ड चाहिए, तो एक रेंज के बीच बिटवीन कमांड का हम यूज करेंगे। ठीक है, और मैंने लिखा है यहाँ सेलेक्ट स्टार, यानी कि ऑल रिकॉर्ड चाहिए मुझको उसका, फ्रॉम ईएमपी वेयर एम्प्लॉय सैलरी बिटवीन, तो उसके लिए हम बिटवीन ही लिखते हैं यहाँ। बिटवीन मैंने कहा कि भाई सैलरी 30,000 एंड 50,000 के बीच होनी चाहिए। तो सिंपल मैंने लिखा स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी सेल बिटवीन 30,000 एंड 50,000 एंड आप देख सकते हो 30,000 और 50,000 के बीच में सैलरी केवल एक है, सोहन की। ठीक है, मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, चलो 50 को कर देता हूं मैं 51। अब एंटर करते हैं तो देखिए आपकी रेंज आ गई पूरी। आपको सोहन भी मिल गए, इसमें कुलदीप भी मिल गए और हर्षित भी मिल गए, है ना। केवल कौन नहीं मिला हमें, हमें नहीं मिला इसमें से संदीप जी नहीं मिले, जिनकी सैलरी 55,500 रुपीज है। राइट, तो बिटवीन हो गया। अब हम बात करते हैं इन की। एक स्पेशल यहां पर आपके पास में ऑप्शंस है, इन और नॉट इन। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP where EMP डिपार्टमेंट, और मैंने लिखा यहां पर इन। ठीक है, और मैं यहां पर नाम दे रहा हूं, देखिए डिपार्टमेंट्स के, क्योंकि डिपार्टमेंट लिखा है ना, वेयर डिपार्टमेंट इन। कौन कौन से इनमें से, जो मैं अब यहां डिपार्टमेंट नेम दूंगा, इनमें से आपकी टेबल में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं, देखिए कंप्यूटर कॉमा, मान के चलिए मैंने कहा हिंदी, हिंदी डिपार्टमेंट हो गया। मैंने कहा मैथ्स, अब मैंने कहा कि HR, बस इतना दे देता हूं, काफी है। तो केवल इस जो मैंने डिपार्टमेंट दिए, इसमें कंप्यूटर, हिंदी, मैथ्स, ऐसा, इसमें से केवल मेरे पास कौन सा डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है केवल, है ना। आप बढ़ाना चाहें एक और बढ़ा लेते हैं, HR कॉमा मैं कहता हूं सेल्स, सॉरी एंटर लग गया, ऐसा मत करो भाई, एरर तो नहीं देंगे। अच्छा, अब देंगे। हो, इसको क्या प्रॉब्लम हुई, एक सेकंड को। CLS क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, वो भी नहीं लिया, CLS देन सेमीकोलन, क्लियर स्क्रीन नहीं हो रहा है। ओके, एक्सिट, एग्जिट भी नहीं हो रहा है, अब होगा ना। चलिए, इन कमांड हम वापस देते हैं जरा। और यहां पर हम लिख रहे हैं
ओके, सिंगल कोट्स नहीं दिया था, सेल्स। ठीक है, अब एंटर। तो देखिए जो इसमें से क्या क्या मिला, एचआर मिल गया और सेल्स मिल गया, जो भी मैंने इसमें डिपार्टमेंट के नाम दिए। तो इस तरीके से ये इन ऑपरेटर काम करता है। इसमें एक और ऑपरेटर होता है नॉट इन। नॉट इन, तो मैं यहां पर इनको कर देता हूं नॉट इन, एंटर। तो कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है इसमें से, परचेज नहीं है। परचेज डिपार्टमेंट अगर हम कहें कि इसमें भाई सेल्स भी आ रहा था, एचआर भी आ रहा था, जो आपकी टेबल में यूज हो रहा है। हालांकि मैथ और हिंदी भी नहीं है, लेकिन आपकी टेबल में भी तो नहीं है हिंदी में, इसलिए केवल नॉट इन का मतलब क्या है कि जो आपकी टेबल्स में आपने यूज किया हुआ है डेटा, वो इन जो मैंने लिखा कंप्यूटर, हिंदी, मैथ, एचआर एंड सेल्स, इसमें से कौन सा नहीं है। तो टेबल में कौन सा नहीं है, परचेज है, लेकिन यहां पर मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, नॉट इन इसमें से बताएगा। इनका मतलब क्या है कि जो मैंने क्वेरी में डेटा लिखा, वो कौन कौन सा डिपार्टमेंट मेरे डेटाबेस से यानी टेबल में मैच करता है, वो किससे मिलेगा, इन से। इन मींस मैच कर रहा है वहां पर। नॉट इन यानी कि कौन सा छूट गया जो मैंने उसमें नहीं लिखा, तो वो नॉट इन में आएगा। ठीक है, दो वर्ड हमने यूज किए थे, नल, नॉट नल। उसको भी एक बार सेलेक्ट कमांड के साथ देख लेते हैं। मैं नॉट इन की जगह मैं लिख रहा हूं वेयर ईएमपी डिपार्टमेंट इज नल। क्या कोई डिपार्टमेंट नल है, एंटर। एम्प्टी सेट, कोई नहीं है ऐसा। ठीक है, अगर मैं यहां एम्प्टी डिपार्टमेंट की जगह मैं कर देता हूं डेट ऑफ ज्वाइनिंग, DOJ, एंटर। यस, नल रिकॉर्ड है डेट ऑफ ज्वाइनिंग का। ये सोहन है, सेल्स डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग नल है। तो मैंने यही लिखा वहां कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज नल। सर टेबल का नाम कैसे चेंज करेंगे? टेबल का नेम चेंज करने के लिए बिल्कुल बता देंगे, रुक जाइए। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा नल का। इसी में आगे हम बढ़ते हैं नॉट नल के लिए। मैंने लिखा नॉट नल। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट यानी कि जो नल नहीं है जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग नल किसकी नहीं है, 103, 104, 105 एम्प्लॉय आईडी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग नल नहीं है। ठीक है, तो नल का भी हो गया और नॉट नल का भी हो गया। अब हम एक इंटरेस्टिंग ऑफ सिंबल्स की तरफ आगे हम बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है करेक्टर मैचिंग, यानी लाइक और नॉट लाइक। ठीक है, लाइक और नॉट लाइक। तो हम बात करेंगे आज सिर्फ केवल लाइक की, है ना। तो लाइक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपको दो सिंबल हमारे इसमें यूज होते हैं, एक होता है आपका अंडरस्कोर, ठीक है, और एक होता है आपका परसेंट वाला सिंबल। ये दो ऑपरेटर हम इसमें यूज करते हैं, अंडरस्कोर एंड मॉड्यूलर सिंबल या परसेंट सिंबल। तो जो अंडरस्कोर है ये सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर के लिए। और अंडरस्कोर सिंगल और परसेंटेज सिंबल जो है ये हमारा ये स्ट्रिंग के लिए होता है, यानी कि पूरी स्ट्रिंग जो आप यूज कर रहे हैं उसमें वो पूरी स्ट्रिंग के लिए फॉलो करता है। और जहां जहां अंडरस्कोर लगाएंगे हम वो एक सिंगल कैरेक्टर के लिए करेगा केवल। ठीक है, तो इसके लिए अब हम कुछ कमांड्स देंगे, अभी देखते हैं।
एक सेकेंड। हाँ जी, देखिए कि सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम EMP वेयर। अब यहाँ कंडीशन क्या है, मैं कह रहा हूं मुझे एम्प्लॉय के नेम चाहिए, लेकिन किसके नेम चाहिए? जिसका फर्स्ट लेटर जे हो, फर्स्ट लेटर जे से शुरू होता है अगर, ठीक है। तो मैंने कहा वेयर एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अब हम मुझे लिखना है लाइक। कैसा लाइक? यानी कि मैंने कंडीशन क्या दी है, जिसका नाम जे से शुरू होता है, तो मैंने लिखा जे और लास्ट में कुछ भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यूज करूंगा यहां पर परसेंट वाला सिंबल, ठीक है, देन सिंगल कोट्स सेमीकोलन। इस नाम से कोई नहीं है, एम्प्टी सेट, यानी कि मेरे डेटाबेस में इस नाम से कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो मैं जे को हटाकर कर देता हूं एस। देखते हैं, यस, ऐसे है मेरे पास डेटाबेस में, सोहन है, संदीप है, 2 एम्प्लॉय मेरे हैं जिनका नाम एस से शुरू होता है, ठीक है। ऐसे ही यहां और कंडीशंस बनेंगे अभी, देखिए। अब मैंने कहा कि नहीं, मुझे उन एम्प्लॉयज के नेम चाहिए जो स्टार्टिंग में कुछ भी हो लेकिन लास्ट में पी पर खत्म होता हो, एंड में क्या आता हो, पी आता हो। तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में एज इट इज रहेगी क्वेरी, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम EMP वेयर EMP नेम लाइक, सिंगल कोट्स के अंदर मैंने क्या कहा, परसेंट सिंबल देन पी, यानी कि स्टार्टिंग में कोई भी स्ट्रिंग हो नो प्रॉब्लम, एंड में पी होना चाहिए। तो लास्ट में पी लगाया और एंटर। तो देखिए मुझे संदीप मिल गए और कुलदीप मिल गए जिनका नाम पी से खत्म होता है, जिनका नाम पी से खत्म होता है, ठीक है। अब एक क्वेरी लेते हैं, किसकी, अंडरस्कोर के साथ लेते हैं पहले, ठीक है। मैंने कहा कि मुझे उनके नाम चाहिए जिसका लेटर, एक सेकेंड, यानी कि सेकंड लेटर यानी कि फर्स्ट लेटर क्या हो, नो प्रॉब्लम। तो मैंने एक सिंपल वर्ड करेक्टर लगाया आपका अंडरस्कोर सिंगल, ठीक है। फिर मैंने कहा ओ, ठीक है, यानी कि पहला करेक्टर कुछ भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड लेटर ओ होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने परसेंट सिंबल यूज कर लिया, एंटर। तो मुझे नाम मिल गया सोहन, जिसमें पहले लेटर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी कंडीशन क्या थी कि सेकंड लेटर ओ होना चाहिए, और मुझे ओ मिल गया सोहन में, राइट। बेटा मैं जरा एक बच्चे को कॉल कर लेता हूँ, एक सेकंड बस है, मैं अभी आता हूँ जरा। अच्छा चलिए आप लोग अपने हाथ उसमें 2 क्वेरी लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, चलिए नोट कीजिए जरा 2 क्वेरी, फिर मैं लिखूंगा उसको, आप अपने उससे मैच कीजिएगा, ठीक है। लिखिए कि टू डिस्प्ले द नेम, टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम whose third letter is L, whose name third letter is L, and
seventh letter is P. Seventh letter is P. थर्ड लेटर L होना चाहिए और सेवंथ लेटर P होना चाहिए, इसके लिए क्वेरी लिखनी है, ठीक है। और एक क्वेरी और लिखिए कि टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम whose have एम्प्लॉय नेम हैव एग्जैक्टली 3 कैरेक्टर्स, यानी सिर्फ 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए उसके नेम में। 3 की जगह आप कर लो 1 2 3 4 5 कर लीजिए, 5 कर लीजिए। हैव एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर्स, जिसके नाम में सिर्फ 5 कैरेक्टर हो। बस मैं एक थोड़ा सा एक बच्चे को कॉल कर रहा हूं, जरा एक सेकंड। पुरु क्लास में है क्या? पुरु नहीं है। किस किसने बनाया, जरा चैट बॉक्स में भेजेंगे आप? जिसने भी बनाया जरा चैट बॉक्स में भेजो जरा मुझे। दो क्वेरी बोली थी मैंने। आकांक्षा बेटा बना? सब बस अभी एक मिनट। ओके। ध्वनि? यस सर, भेज रही हूँ। एम्प्लॉय नेम नहीं, डेटा नाम नहीं बताना है, आंसर नहीं बताना है, क्वेरी जनरेट करना है, क्वेरी लिखना है हर्षिता बेटा। आपको देख के नहीं बताना टेबल को कि ये नाम आएगा। राधिका सेलेक्टेड, ओके आगे लिखो। काव्य सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम EMP वेयर EMP लाइक, ओके 2 अंडरस्कोर लगाए हैं शायद आपने और L कर दिया है। ओके इसमें क्या हुआ काव्य, आपने जो क्वेरी भेजी है इसमें ये तो बिल्कुल ठीक है आपका कि थर्ड कैरेक्टर L आ जाएगा, लेकिन उसके बाद ये चेक नहीं करेगा कि उसमें क्या है। लेकिन मैंने क्या कहा, क्वेरी मैंने बोला कि थर्ड लेटर L होना चाहिए और सेवंथ लेटर P होना चाहिए। ओके सर थर्ड लेटर का तो हो जाएगा, फिर सेवेंथ लेटर के लिए हमें 6 बार अंडरस्कोर लेना पड़ेगा। 6 बार अंडरस्कोर क्यों लोगे? थर्ड लेटर L हो गया तो फोर्थ अंडरस्कोर आएगा, फिफ्थ अंडरस्कोर आएगा, सिक्स्थ अंडरस्कोर आएगा, देन P। हाँ मतलब वही ना कि अगर एक बार एक सेंटेंस में ही पहले थर्ड ले हाँ लिया, एक उसके में बाद अंडरस्कोर लगा के वो ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल, खुशी गुप्ता ने बिल्कुल ठीक भेजा है, वेरी गुड खुशी बेटा। हर्ष चौधरी, गुड गुड, हर्ष ने भी बिल्कुल सही भेजा है। प्राची गर्ग आपने भी बिल्कुल सही भेजा है, क्योंकि आपने बिल्कुल P यानी सेवंथ लेटर P के बाद आपने मॉड्यूलर सिंबल यूज किया, यानी कि उसके बाद में भी उसका नाम हो सकता है। वेरी गुड, शाबाश। काव्य ने भी सही कर दिया, गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलिए मैं लिखता हूं अब कि सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, ठीक है, फ्रॉम EMP वेयर
फ्रॉम EMP वेयर, अब एम्प्लॉय नेम क्या, लाइक कैसा, मैंने कहा कि थर्ड कैरेक्टर L होना चाहिए। एक बार देखिए ध्यान से देखना क्योंकि ये मिल जाता है फिर आपको दिखाई नहीं देगा। एक बार मैंने लगा दिया अंडरस्कोर, देन सेकंड 2 अंडरस्कोर मैंने यूज कर लिए, देन L मैंने लगा दिया, यानी थर्ड कैरेक्टर L हो गया। फोर्थ कैरेक्टर के लिए फिर अंडरस्कोर एक बार यूज किया, फिर एक अंडरस्कोर यूज किया फिफ्थ कैरेक्टर के लिए, और फिर एक अंडरस्कोर यूज किया सिक्स्थ कैरेक्टर के लिए। उसके बाद मैंने यूज किया P, ठीक है, और उसके बाद मैंने लगा दिया स्टार, ये मॉड्यूलस सिंबल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट कैरेक्टर L, थर्ड कैरेक्टर L होना चाहिए, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कुछ भी हो, सेवंथ P होना चाहिए, और उसके बाद कुछ भी हो एंटर। तो थर्ड कैरेक्टर इसका L है, पहले दो कैरेक्टर से मुझे कोई मतलब नहीं है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ से हमें कोई मतलब नहीं है, सेवंथ P है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें आपका लाइक ऑपरेटर का यूज करके पैटर्न मैच कर सकते हैं, कैरेक्टर मैचिंग कर सकते हैं। एक क्वेरी मैंने दी थी कि एग्जैक्टली हमें यह देखना है कि एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर्स जिसके भी हो, यानी कि सिर्फ 5 कैरेक्टर्स का नाम होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें लिखना है सेलेक्ट, हाँ एग्जैक्ट के लिए बनाया किसी ने, ओके हर्ष चौधरी ने भेजा है मुझे, सो तो सेम ही बनेगा। वेरी गुड हर्ष, बिल्कुल ठीक है बेटा, आपने बिल्कुल सही भेजा है मुझको। साक्षी वाशने जी ने भी बिल्कुल ठीक भेजा था मुझको, वेरी गुड। हाँ एग्जैक्टली वाला भी ठीक मिला है मुझको हर्ष आपका, गुड गुड। चलिए तो हम बिल्कुल वही, क्योंकि 5 कैरेक्टर चाहिए, सिर्फ हमने कंडीशन क्या दी कि हमें उन एम्प्लॉयज के नेम चाहिए जो 5 कैरेक्टर्स हैं जिसके, ठीक है। तो सेलेक्ट EMP नेम फ्रॉम EMP where employee name like, और हम क्या करेंगे सिंगल कोट्स के अंदर 5 टाइम्स अंडरस्कोर का यूज कर लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सिंगल कोट्स बंद किया, देन सेमीकोलन। तो अब ये क्या करेगा कि सिर्फ 5 कैरेक्टर्स वाले नेम को आपको देखेगा, सोहन 1 2 3 4 5 कैरेक्टर है इसके नेम में, तो सिर्फ हमें ये वापस रिटर्न में मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा लाइक ऑपरेटर वर्क हो गया। बस थोड़ा सा टाइम और लूंगा मैं आपकी सभी की, 2 मिनट और लेते हैं अभी हम, ठीक है। एक स्पेशल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, अभी हमने बात की थी वेयर्स की, क्लॉज की सारे में, अभी एक क्लॉज होता है ऑर्डर बाय, ठीक है, यानी कि सॉर्टिंग, डेटा को हम सॉर्ट कैसे करेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो कुछ नहीं करना होता है हमें, एज इट इज जैसे हमने अभी तक क्वेरी लिखी थी वैसे लिखते चले जाते हैं, और लास्ट में ऑर्डर बाय करके लिख देते हैं जिसके अकॉर्डिंग भी आपको डाटा चाहिए, नेम के अकॉर्डिंग चाहिए, आईडी के अकॉर्डिंग चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग भी चाहिए उसके लिए हम ऑर्डर बाय यूज कर लेते हैं। तो मैं आपको ऑल रिकॉर्ड दिखाता हूं कि सेलेक्ट, मैंने कहा कि स्टार फ्रॉम EMP, ठीक है, ऑर्डर बाय, ऑर्डर गलत लिख दिया मैंने, ORDR, हाँ ऑर्डर बाय, किसके अकॉर्डिंग मुझे चाहिए, मैंने कहा मुझे चाहिए एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग, तो EMP अंडरस्कोर नेम। अब आप देखिए आईडी के अकॉर्डिंग नहीं है आपका डेटा सॉर्ट, किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट है, नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट है। पहले हर्षित आ गया जबकि उसकी आईडी 104 थी, 5432, जस्ट रिवर्स ऑर्डर हो गया नेम की वजह से।
अगर इसी को आप करना चाहते हैं कि नहीं सर मुझे तो चाहिए डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो, तो इसको मैं डिपार्टमेंट कर देता हूं। अब आप देखिए आपकी आईडी हो गई डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो ऑर्डर बाय हमारा क्या होता है, सॉर्टिंग के लिए होता है कि हम अपने डाटा को उसी के अकॉर्डिंग और अरेंज कर सकते हैं जिस भी हम ऑर्डर में चाहते हैं। ठीक है, आपने कहा नहीं मुझे सैलरी के अकॉर्डिंग चाहिए, सैलरी के अकॉर्डिंग कर लीजिए। तो देखिए सबकी सैलरी जिसकी काम है उसी सीक्वेंस में आपका ऑर्डर बाय लग गया, राइट। बस एक कमांड और मैं बताता हूं आपको। हमने ऑल्टर कमांड यूज की, ड्रॉप कमांड यूज की, डिलीट कमांड यूज की। ठीक है, हमने कॉलम ऐड किया था, कॉलम को डिलीट नहीं किया। हमने वैल्यू डिलीट की थी, किसी कॉलम को डिलीट नहीं किया, यानी ऑल्टर विद ड्रॉप। ऑल्टर और ड्रॉप दोनों कमांड का यूज करके मिला करके हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो किस लिए, क्योंकि पर्टिकुलर अगर किसी कॉलम को ही डिलीट करना हो आपको, जैसे मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग को ही ऐड किया था, सपोज दैट मैं चाहता हूं कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग को ही डिलीट करना है मुझको। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ऑल्टर टेबल EMP। ठीक है, अब मैं ड्रॉप यूज करूंगा, ड्रॉप और कॉलम। किस कॉलम को ड्रॉप करना है मुझे, DO से डेट ऑफ ज्वाइनिंग को डिलीट करना है मुझे। ठीक है, एंटर। अब आप देख सकते हो कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉलम मेरा डिलीट हो गया। ठीक है, अब आप सब मुझे ये बताइए आपको आज की क्लास लगी कैसी, काफी है और बढ़ाएं आगे? सर टेबल का नाम चेंज करना बता दो। ओके ओके ओके, हाँ टेबल का नाम भी चेंज करते हैं, चलिए अब हम देखते हैं। ठीक है, तो टेबल नाम चेंज करने के लिए वापस हमें जाना पड़ेगा आपका कि हाँ ऑल्टर से, ALTER, ऑल्टर टेबल और टेबल नेम। ठीक है, जो आपकी पहले से है, EMP टेबल है हमारी पहले से। ठीक है, टू, पहले रीनेम तो कर दें, रीनेम टू। अब इसका नाम कर देता हूं मैं एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, एंटर। अब आपके पास EMP टेबल नहीं है, अब एम्प्लॉय टेबल हो गई। सो TABLES टेबल्स। देखिए अब क्या नाम हो गया आपकी टेबल का नाम, एम्प्लॉय। अब अगर आप EMP के नाम से क्वेरी जनरेट करेंगे तो कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आपकी टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। अब हम लिखेंगे EMPLOYEE, अब एम्प्लॉय से डाटा मिलेगा आपको। ठीक है बेटा, टेबल नेम चेंज हो गया ना। और बताइए आप सब अब अपना अपना आंसर कुछ, कैसा आपको लगा?